केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है। हालांकि इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधान का देश भर में विरोध हो रहा है। बता दें कि हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में किसी की मौत हो जाती है, तो ड्राइवर को 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। सजा के साथ जुर्माना भी भरने का प्रावधान है। वहीं नए कानून में ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले प्रावधान को लेकर देश भर में ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। दरअसल अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई और घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो गया, तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का ही प्रावधान था, लेकिन नए कानून के तहत उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। इधर नए कानून का विरोध करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वे मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी, और अगर वे मौके पर ही रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला करके पीट कर मार देगी। इस तरह ड्राइवरों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में ड्राइवरों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसका असर आज भागलपुर में भी देखने को मिला। शहर के कोयला डिपो और तिलका मांझी बस पड़ाव से बस नहीं चलने के कारण यात्री काफी परेशान दिखे। बस ड्राइवर ने बताया कि 10 साल की सजा और 10 लाख के जुर्माना का प्रावधान कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं बस पकड़ने आए एक यात्री ने कहा कि बस चालकों के आंदोलन का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। इधर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सैयद रागिब हसन ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नए कानून को जन विरोधी और संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि नया कानून चालकों के मूल अधिकारों का हनन है। देख लीजिए कि आज जो भाजपा सरकार, केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई है, इसमें पूरा देश के लोग जो है सड़क पर आ गए हैं। पूरा देश का सड़क जाम हो गया है। ये एक काला कानून है, इसको काला कानून कहा जाए, इसलिए कि जो ट्रक ड्राइवर है, और दूसरी बात कि ये कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवर का नहीं है, ये कानून हर एक नागरिक का है जिसका कि डीएल बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है। और जो ट्रक ड्राइवर 5,000 10,000 का महीना कमाता है, वो ट्रक ड्राइवर कहाँ से 10 लाख रुपया देगा? उसके परिवार के बारे में सोचे है। और जो ट्रक ड्राइवर जिस घायल व्यक्ति को पहुंचाने के लिए जाएगा, क्या ट्रक ड्राइवर वो बचेगा? इसलिए कानून में जब तक संशोधन नहीं होगा, ऐसा ही रोड जाम रहेगा। और इतिहास गवाह है कि जन अधिकार पार्टी इसका समर्थन करता है, ट्रक ड्राइवर का और सारे लोग। ये कानून कोई सही नहीं है। ये कानून जो है बिल्कुल काला कानून है। इस कानून के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेना होगा, और नहीं तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। गाड़ी खड़ी रहेगी, अनिश्चित काल के लिए खड़ी रहेगी, तो 3 दिन का प्रावधान है। ये कौन सा 7 लाख रुपया 10 साल का जुर्माना, ये कोई ड्राइवर को निश्चित है क्या? कहाँ से ड्राइवर ला कर देगा जिसको पेट नहीं भरता है? मालिक तनख्वाह नहीं देना चाहता है, कंडक्टर तनख्वाह नहीं देना चाहता है। बताइए, हर जगह तो ड्राइवर मारे खाता है। ये सरकार भी अपने तरफ से क्या लगा दिया है पता नहीं। हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे साहब, किसी शर्त पर नहीं चलाएंगे जब तक कि ये कानून का संशोधन नहीं होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा राजकिशोर झा नाम है। कहाँ से कहाँ गाड़ी लेके जाते हैं? हम गाड़ी भागलपुर से पटना, पटना से भागलपुर चलते हैं। 1,000 रुपया देता है सरकार, वो कंपनी वाला। अब 200 रुपया दिन का खाना, 200 रुपया रात का खाना। अब लगा लीजिए 600 रुपया में हम अप डाउन करते हैं। बताइए मेरा जिंदगी कैसे चलता है? ये सरकार को नहीं दिख रहा है। इस पर सरकार कुछ नहीं करेगा। बस कानून लगा दो, ड्राइवर उठा करके ले जाएगा। ड्राइवर जब तक उठाने जाएगा तब तक तो उसका संन्यास कर देगा, तब तक तो उसको गंगा नदी में फेंक देगा। ये कौन सा कानून है? कोई न ऑटो वाला मानता है, न रिक्शा वाला मानता है, न मोटरसाइकिल वाला मानता है, न कार वाला मानता है। इतना तक कि ठेला रिक्शा वाला भी नहीं मानता है। हमारे भारी गाड़ी के जानता है कि सब कानून तो उसी को थोपा जाएगा, इसलिए वो नहीं मानता है। इसके लिए सरकार कुछ नहीं करेगा। अमित शाह जी जरा इसको सोचिए, ड्राइवरों के लिए कुछ सोचिए। ये कानून नहीं चलने का है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बस स्टैंड आए हुए हैं कि मुझे कहीं ट्रैवल के लिए निकलना था, पर यहाँ पे आकर के देख रहे हैं तो कोई बस ही नहीं है, कहीं कोई तरह का व्यवस्था है ही नहीं। तो इसके लिए तो अब परेशानी बहुत ज़्यादा है। क्या मालूम हुआ, क्या पता? मालूम हुआ कि बस अभी 2-3 दिन नहीं चलेगी।
क्या कुछ स्ट्राइक है या इन लोग का या क्या है उसके लिए पता नहीं है, पर क्या है कि एक आम पब्लिक के लिए ये एक तरह से परेशानी है कि अगर इमरजेंसी में अगर किसी को डॉक्टर को दिखाने भी जाना है तो फिर क्या है कि वो अब परेशान रहेगा, 2 दिन 3 दिन ऐसे ही पेशेंट परेशान है और पेशेंट के चक्कर में और परेशान रहेगा। ऐसे आम दिन में यहाँ पर आते तो कैसा माहौल था? माहौल यहाँ पे तो एनी टाइम में हमको लगता है कि कम से कम 20 से 25 बस एनी टाइम लगा हुआ रहता था। आज देख रहे हैं मात्र 1 और 2 बस है। ये क्या है नहीं है वो तो अब, लेकिन समस्या लग रही है। समस्या तो बहुत कठिन समस्या है। कहाँ जाना था? हमको कलकत्ता निकलना था। डायरेक्ट बस मिल जाती थी? डायरेक्ट इजी वे बस हमको मिल जाती थी। यहाँ से बस से मैंने बहुत बार ट्रेवल किया, पर आज मैंने सुबह टिकट कटवाया, फिर अभी मेरे को कॉल आया कि ऐसे ऐसे बस कैंसिल है, तो अब मेरे को फिर आना पड़ा। ये डबल मेहनत हो गया, प्लस एक परेशानी अलग हो गया। भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को देर रात एक सेमी राइफल, एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 21 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। वहीं इसको लेकर आज सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देर रात यह सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर में ललन यादव के घर बैठकर शराब पार्टी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मामले की सत्यता की जांच के लिए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। वहीं विशेष टीम जब ललन यादव के घर पहुंची तो वे लोग भागने लगे, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चारों व्यक्तियों की जांच की गई, जिसमें सभी के अल्कोहल सेवन करने की पुष्टि हुई। उसके बाद चारों व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो ललन यादव के पास से एक लोडेड कट्टा बरामद हुआ, जबकि घर की तलाशी ली गई तो बक्से में से एक लोडेड पिस्तौल, एक सेमी राइफल और 19 कारतूस बरामद किया गया। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि ललन यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि पकड़े गए संजय यादव, सुनील दास और मनीष कुमार का भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कि आपको पता है कि न्यू ईयर था, तो उसी में एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग गोसाईदासपुर में ललन यादव के घर पर बैठकर शराब पी रहे हैं। तो उसी का सत्यापन के लिए पुलिस वहाँ गई, एक स्पेशल टीम बनाई गई और उसका नेतृत्व डीएसपी सिटी कर रहे थे और टीम वहाँ पे गई और ललन यादव के घर पहुँची तो देखा 4 व्यक्ति वहाँ तेज़ी से भाग रहे हैं। तो उनको पकड़ा गया, ब्रेथ एनालाइज़र से टेस्ट किया गया तो उनके पास से अल्कोहल पॉजिटिव पाया गया उनको, और फिर उनकी तलाशी ली गई तो ललन यादव के पास से एक लोडेड पिस्तल कट्टा बरामद हुआ, लोडेड कट्टा बरामद हुआ। उसके पश्चात उनके घर की तलाशी ली गई तो एक लोडेड पिस्तल, एक सेमी राइफल और 19 कारतूस बरामद हुआ है। तो और ललन यादव के साथ साथ संजय यादव, सुनील दास और मनीष कुमार, इन चारों लोग की गिरफ्तारी की गई है। और जो ललन यादव है इसके ऊपर पूर्व से ना 6 केस हैं इसके ऊपर, और भी आपराधिक इतिहास है, इसका हम पता कर रहे हैं। और जो बाकी 3 लोग हैं उनके बारे में भी आपराधिक इतिहास उनका पता लगाया जा रहा है। और जो इस टीम जो टीम गठित की गई थी उसमें राजरतन थानाध्यक्ष नाथनगर थे, राजीव रंजन नाथनगर थाना से, राघव कुमार सिंह, आनंद किशोर राय, रवि रंजन सिंह और बाकी सशस्त्र बल था। तो इनके द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई। सूचना जो मिली थी उसका सत्यापन किया गया तुरंत और इन लोग को पकड़ा गया और इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया। तो जी आर्म्स एक्ट, चोरी, SC/ST, लूट इत्यादि के केस इनके ऊपर पहले से दर्ज है और बाकी आपराधिक इतिहास भी हम बाकी तीनों का ही पता कर रहे हैं। इस थाना क्षेत्र का है सर? ये नाथनगर थाना क्षेत्र का है। कुछ घटना को अंजाम देने वाले थे? हाँ, कोई घटना ये लोग प्लान बना रहे थे तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं किस बारे में। ये लोग वहाँ एकत्रित हुए थे, 4 लोग एकत्रित हुए थे और कोई घटना प्लान कर रहे थे, तो अभी पूछताछ चल रही है। भागलपुर से हवाई जहाज उड़े, इसका प्रयास एक बार फिर शुरू हो गया है। नववर्ष पर सोमवार को घंटाघर चौक के समीप हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने धरना दिया। धरना हवाई जहाज एवं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए दिया गया। वहीं धरना पर बैठे कमल जायसवाल और मिंटू कलाकार ने कहा कि भागलपुर के लोगों को भी अपने विकास का हक है।
उन्होंने बताया कि पटना एवं कोलकाता के बीच भागलपुर एकमात्र सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। इस लिहाज से भी हवाई सेवा यहाँ के लिए जरूरी है। वहीं समाज सेवी जिनी हमीदी ने कहा कि भागलपुर का स्मार्ट सिटी में चयन होने के बाद भी यहाँ से हवाई सेवा शुरू नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने हवाई एवं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नहीं होने के लिए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान प्रकाश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर आनंद मिश्रा, तकी अहमद जावेद, विनय सिन्हा, सुबोध मंडल समेत कई लोगों ने आंदोलन की बात कही। वहीं निर्णय लिया गया कि लोकसभा के 7 विधानसभा में संपर्क स्थापित कर लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाकर उन्हें इस आंदोलन में शामिल होने का अनुरोध करेंगे। मौके पर संजय जायसवाल, इंजीनियर मिथिलेश कुमार, शंभू भगत, रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी सूर्यवंशम, मेहताब मेहंदी, मयंक चौधरी मौजूद थे। आज हम लोग इससे पहले हम लोग जो है भागलपुर के डेवलप के लिए या एयरपोर्ट चालू करने के लिए क्यों मांग कर रहे हैं, ये पूरे भागलपुर के निवासी को ये समझना होगा। क्योंकि जो अगर ये एयरपोर्ट चालू होगा हर सारे मेंबर को, सारे जो पब्लिक को बेनिफिट होगा। यहाँ तक कि जो है पूरे भागलपुर के जो बाहर में रहते हैं उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस मौके पर भागलपुर के जितने भी निवासी हैं वो लोग कम से कम जो है हम लोगों की बात को चर्चा करें कि किस तरीके से जो अगर भागलपुर में एयरपोर्ट चालू हो जाता है तो भागलपुर के आने वाले समय में जो है जो डेवलप जो होगा यहाँ पर, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। आप समझ सकते हैं कि भागलपुर के अंदर इतनी आबादी है और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है हमारी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एयरपोर्ट चालू नहीं हो रहे हैं। इतनी आबादी होने के बावजूद भी एयरपोर्ट चालू नहीं हुए। हिंदुस्तान के अंदर में ऐसी ऐसी जगह प्लेस है जहाँ कम आबादी है, वहां पर चालू हो चुका है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो हमारे एमएलए एमपी है उन लोगों की आवाज उठाना चाहिए। और मैं सारे भागलपुर के निवासी को यह कहना चाहता हूं कि आप हम लोग सब मिलकर इस एयरपोर्ट चालू करने के लिए जो है सबको लड़ना होगा। जब तक हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे नहीं, इसकी आवाज सारे लोग पूरे भागलपुर के निवासी लोग जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये एयरपोर्ट जो चालू नहीं हो सकता है। तो हम लोग आज ये समझना होगा कि आखिर जो है क्यों हम लोग पूरे जितने यहाँ के मेंबर लोग क्यों आखिर हम लोग जो है यहाँ पर जो है एयरपोर्ट के लिए मांग कर रहे हैं। इसलिए कि अगर एयरपोर्ट जो चालू हो जाता है तो यहाँ पर जो इतने बहुत सारे डेवलप जो रुका हुआ है वो डेवलप हो जाएगा। और साथ में जो अदर स्टेट से अदर जगह से जो है इन्वेस्टर यहाँ आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट में, ताकि यहाँ पर जितने भी जो लेबर क्लास के लोग हैं और जितने भी यहाँ पर जो कंपनी जो आएंगे यहाँ पर वो सारे जो रोजगार बहुत ज्यादा भागलपुर का मिलने वाला है। तो हम लोग जो है जितने भी यहाँ कमेटी के लोग हैं जो हम लोग जो यहाँ पर जो सारे जितने भी छोड़ के परिवार को छोड़ के फेस्टिवल को छोड़ के हम लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं डेवलप करने के लिए एयरपोर्ट चालू करने के लिए, तो उसमें आप लोग को कम से कम जो है साथ देना है। सारे जितने भी लोग यहाँ पर जो रहते हैं उन लोग चर्चा करना है कि हम लोग जो ये आवाज उठाए हुए हैं ये रुकना नहीं चाहिए। गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल के द्वारा मृतक के परिजन को थप्पड़ मारने के मामले पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि परिजन जब मुआवजे की मांग कर रहे थे, ऐसी स्थिति में विधायक को उनका साथ देना चाहिए था, न कि थप्पड़ मारनी चाहिए थी। इस तरह की हरकत से गठबंधन की किरकिरी होती है। विधायक गोपाल मंडल को इस हरकत के लिए मृतक के परिजनों सहित देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, एक विधायक जनता के धरना पर थप्पड़ मारे, ये अशोभनीय है। ये हम लोग सभी विधायकों के लिए शर्म की बात है। आदरणीय गोपाल मंडल जी जीते हुए विधायक हैं, एक बार नहीं कई बार जीते हैं। इनको थप्पड़ क्यों चला रहे हैं? क्या इसी दिन के लिए विधायक बनते हैं लोग? विधायक तो जनता की आवाज़ बनते हैं। अगर उसके कोई मर गए थे परिजन और धरना पर बैठा तो उनको साथ देके उसके मुआवजा की मांग करनी चाहिए थी। मैं तो कहूँगा कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गोपाल मंडल जी की बात कर रहे हैं विधायक जी की, ये तो बदनामी पूरे पार्टी की है, इंडिया गठबंधन का है कि एक विधायक इस तरह से हरकत कर रहा है। उनको पूरे बिहार वासी से देशवासी से माफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदे
ऐसी कोई हरकत न करें जिससे कि सभी विधायकों को शर्मसार होना पड़े। नए भारत की नई पहचान वेल्ट्रॉन स्मार्ट एलईडी टीवी अब आपके लिए लेकर आए हैं भारत में निर्मित बेस्ट क्वालिटी के एंड्रॉयड एलईडी टीवी, फ्रेमलेस एलईडी टीवी, होम थिएटर, कूलर, सीलिंग फैन। हमारे सभी प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड हैं। वेल्ट्रॉन एलईडी टीवी, दुनिया के सभी रंग वेल्ट्रॉन के संग। वेबसाइट www.myweltron.com, फोन नंबर 9031133155। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में बड़ा बदलाव किया तो देश भर में बड़े वाहनों के पहिए पर ब्रेक लग गया और ट्रक, डंपर एवं बस चालक सड़क पर उतर गए। सब्जी, पेट्रोल, डीजल जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई भी बाधित हो गई। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में नए कानून बनाए हैं, जिसमें कोई ट्रक या बस चालक किसी को कुचल कर भागता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और जुर्माना भी भरना होगा। इस कानून के विरोध में देश भर में प्रदर्शन चल रहा है और बिहार में भी अब हड़ताल का असर दिखने लगा है। भागलपुर के कोयला डिपो बस स्टैंड पर रोजाना हजारों यात्री और दर्जनों बस लगी रहती थी, लेकिन आज पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। यात्री बस डिपो पहुंचे लेकिन हड़ताल की खबर सुनकर निराश होकर वापस लौट गए। इधर चालकों पर लागू किए गए कानून के विरोध में आज भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग के खीरी बांध पेट्रोल पंप के समीप चालकों ने करीब 3 घंटे तक रोड को जाम कर दिया। यहां तक कि एम्बुलेंस को भी जाने का रास्ता नहीं दिया गया। वहीं इसकी सूचना बाईपास TOP जगदीशपुर थाने को दी गई, जिसके बाद बाईपास TOP और जगदीशपुर थाने की पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर जाम तुड़वाया। वहीं प्रदर्शन कर रहे चालकों का कहना था कि सरकार नए कानून को वापस ले। यह सर कि हम लोग को 7 लाख जुर्माना कसा गया है, 10 साल सजाए कसा गया है। इसके कारण हम लोग गाड़ी ब्रेक कर दिए। गाड़ी करती है तो गाड़ी तो सर पॉकेट पर रहता है। कोई ड्राइवर तो जान के कोई एगो छुट्टी मारल चाहता है। ड्राइवर के पीछे 50, 40, 30 जनता रहता है गाड़ी में। हम लोग ठेला चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, उससे अच्छा तो रहेगा ना सर। 500 टके कमाएंगे, कहाँ से 7 लाख रुपया देंगे? 7 लाख पैसा रहता हम लोग के पास। यही ड्राइवरी करता, कोई बिजनेस नहीं करता हम लोग। हाँ 10 साल सजा करने करता ड्राइवरी करता। कितने दिन से ड्राइवरी कर रहे हैं आप? 2012 से। हमारे बाद में अगर 10 लाख रुपया रहेगा तो हम लोग ड्राइवरी क्यों करेंगे? रात दिन 24 घंटा ड्राइवरी क्यों करेंगे? कोई बिजनेस करेंगे ना। से यही हम कहना चाहते हैं कि ये वापस ले ले। आज हम ड्राइवरी करते हैं, कितना कमाते हैं महीने में? 15,000 नहीं पुरता है और साला यार 10 लाख का हमारे ऊपर जुर्माना कर दिया है। साला 10 साल जेल कैसे कटेंगे? 10 साल जेल खटेंगे या 10 लाख
भाग रहे, क्या करें, बीवी बाल बच्चा को बेच दे क्या? बाल बच्चा भी नहीं चिर पाएगा कि मेरा पापा है ये। जी परेशानी तो बहुत है भैया, अब कैसे जाना होगा पता भी नहीं है, रूट भी नहीं मालूम। हाँ सिर्फ परेशानियाँ, अब उतना दूर से आए हैं, अब समझ में भी नहीं आ रहे। भागलपुर जिले के पीरपैती थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर रामनगर में सोमवार की रात कुछ लोगों के द्वारा नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें विनोद यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव और बौकी यादव के पुत्र रंजीत यादव भी शामिल थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्टी में पंचायत के कई प्रतिनिधि के होने की चर्चा भी है। बताया जा रहा है कि इसी बीच गोविंदपुर के सरपंच विक्रम यादव और उनका भतीजा प्रीतम यादव के द्वारा पार्टी में मोटरसाइकिल से पहुंचकर ताबड़तोड़ गोली चलाई गई। फायरिंग के दौरान अभिमन्यु यादव और रंजीत यादव को एक एक गोली लगी, जिसमें अभिमन्यु यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल हुए रंजीत यादव अपने परिजन के साथ फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ शिवानंद सिंह के नेतृत्व में पीरपैती थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार दलबल के साथ पहुंचकर दियारा क्षेत्र से सरपंच विक्रम यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी की खोजबीन जारी है। घटनास्थल से पुलिस के द्वारा अपाची और बुलेट मोटरसाइकिल, गोली का खोखा, टोपी एवं अन्य चीज भी बरामद किया गया है। मृतक के भाई नूतन यादव ने बताया कि पुराना विवाद समाप्त हो चुका था। मेरे सामने में मेरे भाई को गोली मार दिया। क्या नाम है आपके भाई का? अभिमन्यु कुमार। पिकनिक मतलब मनाने गए थे हम लोग, उधर से आया डायरेक्ट जो है। कौन आया? प्रीतम कुमार और बिलूर आके वही गोली मार दिया। इसमें सरपंच आपका भी कुछ? हाँ विक्रम मतलब जो वही आदेश दिया कि बोला कि सुधी माँ का पता है, मारो गोली। इसी पे जो है गोली। बोला जाता है कि पैसा का कुछ लेन देन था, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? पैसा का तो इसमें कोई इसके बारे में, पैसा कौड़ी के बारे में तो पता नहीं है। प्रशासन से हमारी मांग है, मेरे भाई रोइए नहीं, छोटा छोटा बुतरू है, आपको यही कहेंगे आपको न्याय चाहिए। क्या बजे की घटना है? घटना 9 बजे रात्रि में। कोई भी बात उसके साथ में नहीं था। जो मृतक है उनका नाम क्या था? अभिमन्यु। अच्छा। कौन है आपका? मंझला लड़का। अच्छा, आपको कितना लड़का है टोटल? 3 लड़का था। अच्छा, मंझला लड़का ही था अभी? हाँ। तो कैसे कैसे क्या हुआ? मैंने वहाँ पर पिकनिक का अथी था। कहाँ पर पिकनिक मनाने गया था? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। अच्छा ठीक। तो यहाँ से गया और सब ये सब खाना पीना खा करके तैयार हो गया था, और पीछे से वो आया, पाछे आया। बस कौन आया पीछे से? सरपंच जो था विक्रम यादव। अच्छा ठीक। और बिजुर यादव। अच्छा। मैंने वो पहले फायरिंग मार दिया अथी से, बंदूक से। अच्छा। बंदूक की राइफल था। हम तो यहाँ पर थे, उनको आया यहाँ पर जानकारी करने के लिए, तब हम जाने हैं। तो वहाँ से फायरिंग कर दिया। बस वो जो पिस्टल लेकर के उसको जो भतीजा था उनका, वही तड़ से उठा करके बस यहाँ पर मार दिया गोली।